हमारा घर पृथ्वी सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां पानी तरल अवस्था में मौजूद है। यहाँ जीवन के लिए अनुकूल जमीन, वातावरण, मैग्नेटिक फील्ड, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौर मंडल में अन्य ग्रहों की जमीन कैसी है, वहां का वातावरण कैसा है और क्या पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन बसाना मुमकिन है? और वो कौन सा ग्रह है जहां एसिड की बारिश होती है, ऐसा जानलेवा एसिड जिसकी एक बूंद इंसान के पूरे हाथ को जला सकती है। वहीं दो ग्रह ऐसे भी हैं जहां पानी या एसिड की नहीं बल्कि डायमंड्स की बारिश होती है। वही हीरा जिसे पृथ्वी पर काफी कीमती पत्थर माना जाता है। लेकिन कहां? आज हम सौर मंडल से जुड़े इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और हमारे पड़ोसी ग्रहों के बारे में करीब से जानेंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं सूर्य के सबसे करीबी ग्रह बुध यानी मरकरी से, जो सूर्य के सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वजह से यहाँ की जमीन, वातावरण, तापमान से लेकर दिन की लंबाई तक हर पहलू पर सूर्य का प्रभाव पड़ता है। बुध की जमीन काफी उबड़ खाबड़ है। यहाँ कई छोटे छोटे और बड़े बड़े क्रैटर्स हैं, क्योंकि सौर मंडल की उत्पत्ति से लेकर आज तक यानी पिछले 450 करोड़ सालों में अनगिनत मीटियोर्स, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स और बड़े बड़े पत्थर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और रास्ते में बुध से टकरा जाते हैं। बुध ग्रह पर सूर्य की पकड़ काफी मजबूत है, जिस वजह से यह अपनी दूरी पर फ्रीली नहीं घूम पाता और इसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की तरफ बना रहता है, जैसे कि हमारे चांद का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है। जिस वजह से मरकरी का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। बुध के सूर्य की तरफ वाले हिस्से का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ जमीन के कई हिस्से लावा से भी ढके हुए हैं। यानी अगर कोई जीव यहाँ कदम रखेगा तो वो पलक झपकते ही जलकर राख हो जाएगा। इसलिए सौर मंडल का नरक भी इसे कहा जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इसके सूर्य से दूर वाले हिस्से का तापमान -176 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये इतना ज्यादा ठंड है कि यहाँ इंसानों की हड्डियां जमकर टूट जाएंगी। अब बात करें सौर मंडल के दूसरे ग्रह शुक्र यानी वीनस की, तो यहाँ की जमीन तो पृथ्वी की तरह ठोस है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक आज तक शुक्र की सतह को ठीक से नहीं देख पाए हैं, क्योंकि शुक्र के ग्रह में आसमान में करीब 30 किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के काले बादलों की परत मौजूद है, जिस कारण शुक्र ग्रह पर एसिड की बारिश होती है। ये वही सल्फ्यूरिक एसिड है जिसे छूने मात्र से किसी भी जीव की त्वचा जल जाती है। यह एसिड वो दीमक है जो किसी भी शरीर को कच्चा चबा जाए, इसलिए कोई भी इंसान शुक्र ग्रह पर कदम नहीं रख सकता। वहीं ये बादल इतने मोटे हैं कि ये शुक्र पर आई सूर्य की गर्मी को रिफ्लेक्ट होकर फिर अंतरिक्ष में नहीं जाने देते। वहीं शुक्र ग्रह के वातावरण का 96% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। साथ ही यहाँ 20 किलोमीटर से बड़ी 1000 से ज्यादा ज्वालामुखियां हैं जो एक्टिव हैं। इसके अलावा जो आए दिन गर्मा गर्म लावा छोड़कर उसे बाहर फेंकती रहती हैं और शुक्र की 60% जमीन गर्म लावे के साथ ढकी हुई है। इन सभी कारणों की वजह से 24 घंटे 365 दिन शुक्र का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। इसलिए इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र के बारे में और जानने के लिए इसरो साल 2028 में अपना वीनस ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करने वाला है, जो इसके रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इसके बाद बारी आती है सौर मंडल के तीसरे ग्रह यानी हमारी पृथ्वी की, जो इंसानों द्वारा खोजा गया पूरे ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके पास जीवन को सपोर्ट करने के लिए हर क्वालिटी है। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जबकि बाकी बचे 29% हिस्से में घने जंगल, पहाड़, खेत, रेगिस्तान और बर्फीले चट्टानें मौजूद हैं। यहाँ पानी तरल अवस्था में मौजूद है, वातावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन है, सूर्य के रेडिएशन को रोकने के लिए ओजोन लेयर है और पृथ्वी की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बात करें हमारे कुदरती उपग्रह यानी चंद्रमा की, तो इसकी सतह ठोस है जो ज्वालामुखी की राख जैसी पतली मिट्टी से ढकी है। चंद्रमा की सतह काफी ऊबड़ खाबड़ भी है।
इसके साथ यहाँ कई बड़े बड़े क्रैटर्स भी हैं, और जिस वजह से कहा जाता है कि करोड़ों साल पहले चंद्रमा पृथ्वी का ही हिस्सा था, लेकिन फिर दूर से आता एक ग्रह पृथ्वी से टकराया और इसके बाद इसके दो टुकड़े हो गए, जिसमें से छोटा टुकड़ा पृथ्वी से दूर जाने लगा और करीब 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इसे पकड़कर अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया, जो आज हमारी रातों के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट करके चमकता है और पृथ्वी को भी रोशन करता है। कहा जाता है कि चांद पर कुछ किलोमीटर गहराई के आइस शीट्स के फॉर्म्स में पानी भी मौजूद है, हो सकता है जिसकी खोज सबसे पहले भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने की थी। सौर मंडल का चौथा ग्रह मंगल यानी मार्स, जो एक समय पर पृथ्वी जैसा ही हरा भरा ग्रह था। यहाँ पानी के महासागर बहते थे, शायद जीवन भी पनपता होगा, लेकिन फिर हुई एक टक्कर मंगल ग्रह के साथ, एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर, जिसकी वजह से मंगल ग्रह की क्रस्ट का बैलेंस बिगड़ गया था, जिससे वो अपनी लावे की सतह पर मौजूद ज्वालामुखियों से उछल उछल कर बाहर फेंकने लगी, जिससे मंगल ग्रह के महासागरों में मौजूद पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगा, सतह सूखने लगी और वातावरण से ऑक्सीजन खत्म हो गया और मंगल ग्रह पर जीवन का अंत हो गया। आज मंगल की जमीन पर काफी ज्यादा मात्रा में आयरन और खनिज पाए जाते हैं और इसी आयरन के ऑक्सीकरण के वजह से यहाँ की सतह लाल है, जिस वजह से इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है। मंगल ग्रह पर कई छोटे बड़े कंकड़ और चट्टानें हैं। यहाँ का वातावरण काफी पतला है और मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक मंगल ग्रह को ही जीवन बसाने के लिए सौरमंडल का सबसे श्रेष्ठ ग्रह पृथ्वी के बाद मानते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रहों की हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी है। सौरमंडल के सभी ठोस ग्रह यहीं खत्म होते हैं और अगला ग्रह आता है बृहस्पति यानी जुपिटर। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, जो पूरी तरह से गैस व तरल पदार्थों से बना है और इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। बृहस्पति का वातावरण 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम से बना हुआ है। यह वायुमंडल बृहस्पति के हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है और नजदीक से देखने पर यह तूफानी बादल के रूप में दिखाई देता है। वहीं जैसे जैसे आप जुपिटर की गहराई में जाएंगे तो आपको हाइड्रोजन के बड़े महासागर देखने को मिलेंगे, जो हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो गए हैं। यह समंदर 25,000 मील गहरा है, जिसमें आप स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जुपिटर के सेंटर में एक सॉलिड कोर है जो पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ी है। इस ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सौर मंडल के दाखिल होने वाले बाहरी उल्कापिंडों और धूमकेतु जैसे ठोस पदार्थ को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने अंदर समा लेता है। जुपिटर के पास 95 चंद्रमा हैं, जिनमें से आइयो, यूरोपा और ग्यानामेड और कैलिस्टो आकार में सबसे बड़े हैं। बृहस्पति के बाद सोलर सिस्टम का छठा ग्रह है शनि यानी सैटर्न। यह भी जुपिटर की तरह एक गैसीय जायंट है। हालांकि शनि के चारों ओर एक खूबसूरत रिंग दिखाई देती है, जो जमी हुई बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों जैसे ठोस पदार्थों से बनी है। जब यह बर्फ सूरज के किरणों को रिफ्लेक्ट करती है तो यह चमकती हुई दिखाई पड़ती है। शनि का वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और लगभग 1% अमोनिया और इथेन जैसी गैसों से बना है। इस वातावरण से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शनि की ऊपरी परत हवाएं लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से चलती हैं, लेकिन गहराई में इसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ जाती है, जो किसी भी चीज को तहस नहस कर सकती है। इस कारण शनि पर स्पेसक्राफ्ट भेजना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं शनि के पास सौर मंडल में सबसे ज्यादा यानी कुल 146 चंद्रमा हैं, जिसमें टाइटन में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी सबसे ज्यादा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह सौर मंडल का इकलौता ऐसा मून है जहां थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है। साथ ही यहाँ पर तरल पदार्थों के तालाब, नदी और समंदर भी हैं और तो और यहाँ जमी हुई बर्फ के रूप में पानी भी मौजूद है। चलिए अब चलते हैं सौर मंडल के 7वें ग्रह अरुण यानी यूरेनस की तरफ, जो एक गैस का गोला है। यानी कि यूरेनस की जमीन पर आप खड़े नहीं हो सकते। हालांकि इस प्लेनेट पर बर्फ की मात्रा अधिक है और यहाँ का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे बर्फीले गैसीय ग्रह के रूप में जाना
जाता है। वातावरण की बात करें तो इसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। यहाँ एक शॉकिंग बात यह है कि यूरेनस पर भी बारिश होती है, लेकिन पानी या एसिड की नहीं बल्कि हीरो की। जी हाँ, वही डायमंड्स जिसे पृथ्वी पर सबसे कीमती क्रिस्टल माना जाता है। और इन डायमंड्स की फॉर्मेशन भी यूनिक है। दरअसल यहाँ के वातावरण में तापमान और दबाव दोनों ज्यादा हैं और इसके कार्बन एटम्स को क्रश करके डायमंड बनाने की क्षमता है। यूरेनस के पास 27 चंद्रमा हैं और यह सूर्य से इतना दूर मौजूद है कि इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल लग जाते हैं। अंत में सौरमंडल का 8वां ग्रह है वरुण यानी नेपच्यून। यह भी एक गैसीय ग्रह है और अन्य गैसीय ग्रहों की तरह इसके चारों ओर रिंग्स मौजूद हैं। हालांकि ये छल्ले बहुत पतले और धुंधले होते हैं, जिससे इन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। नेपच्यून के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और लगभग 1% मीथेन गैस है। इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल भी होते हैं और इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। यह ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है और यहाँ हवाएं लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और यहाँ भी डायमंड की बारिश होती है। वरुण के पास 13 ज्ञात चंद्रमा हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि नेपच्यून को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पूरे लगभग 165 साल लगते हैं, जो सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह से कई गुना अधिक हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इन सभी ग्रहों की जमीनी हालत के बारे में जानकर आपको पृथ्वी की अहमियत का एहसास हो गया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में धरती माँ की तारीफ में 2 बोल जरूर लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स जरूर करवाइए और विज्ञान से जुड़े ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।